अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम साम बिन नूह की औलाद में से और कौम समूद के पैगंबर थे। कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद इनका तज़किरा हुआ है। सालेह अलैहिस्सलाम अरब अंबिया में से तीसरे नबी हैं जिनका तज़किरा कुरान के मुख्तलिफ सूरतों में हुआ है, लेकिन तौरेत में इनके नाम का जिक्र नहीं है। सालेह अलैहिस्सलाम की उम्र 280 साल थी और नजफ़ की वादी अस्सलाम कब्रिस्तान में दफन हुए हैं। तारीखी मुनाबे के मुताबिक आप 16 साल की उम्र में नबूवत पर मबूस हुए और 120 साल की उम्र तक अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, लेकिन इनकी दावत की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं की और इनकी ऊँटनी, वो ऊँटनी जिसे सालेह अलैहिस्सलाम ने मोजिज़ा के तौर पर पहाड़ से बाहर निकाला था, को मार डाला। सालेह अलैहिस्सलाम अरब अंबिया में से और साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और वो तीसरे पैगंबर हैं जिन्होंने लोगों को तौहीद की तरफ दावत दी। आप अलैहिस्सलाम कौम समूद के पैगंबर थे जो मदीना की शुमाल में सुकूनत पजीर थी और सालेह अलैहिस्सलाम से पहले वो लोग बुत परस्त थे। कुरान मजीद में 9 दफ़ा सालेह अलैहिस्सलाम का मुख्तलिफ सूरतों में, जैसे सूरत आराफ, हूद और बास दूसरी सूरतों में नूह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम के बाद जिक्र हुआ है, लेकिन तौरेत में इस नाम से किसी पैगंबर का जिक्र नहीं हुआ है। जनाब सालेह अलैहिस्सलाम 280 साल की उम्र में वफ़ात पाई और इराक के शहर नजफ़ में वादी सलाम नामी कब्रिस्तान में दफन हुए। जनाब सालेह अलैहिस्सलाम तकरीबन 16 साल की उम्र में नबूवत के लिए मबूस हुए। मनकूल है कि आपने 120 साल की उम्र तक अपनी कौम को तौहीद की तरफ दावत दी, लेकिन उन्होंने आपकी एक न सुनी। सालेह अलैहिस्सलाम इनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे खुदाओं से एक दरख्वास्त करता हूँ और तुम लोग मेरे खुदा से एक दरख्वास्त करो ताकि हकीकत वाज़ेह हो जाए। जनाब सालेह अलैहिस्सलाम बुतों से एक दरख्वास्त करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। इसके मुकाबले में जब बुत परस्तों ने जनाब सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने खुदा से दरख्वास्त करें कि इस पहाड़ के अंदर से एक ऊँटनी बाहर ले आए, और ऐसा होता है। कुरान जनाब सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद के पैगंबर के तौर पर मुतारिफ करता है, जिसके मुखालिफत की वजह से इनकी कौम पर अजाब नाजिल हुआ। सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद से हैं जो कौम आद के बाद आए और यमन के अरबों में से थे। बाज़ तफासिर के मुताबिक कौम समूद ने प्रस्तिश के लिए 70 बुत बनाए थे। वो ऊँटनी जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मोजिज़े के तौर पर पहाड़ के अंदर से निकली, कुरानी आयत के मुताबिक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से इस ऊँटनी को ना मारने की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्होंने इसे मार डाला और अल्लाह ताला ने इस नाफरमानी की वजह से अजाब नाजिल किया। कुरानी आयत के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस इलाके के पानी को यूँ तकसीम किया कि एक दिन ऊँटनी को पीने के लिए और दूसरे दिन लोगों के लिए। ऊँटनी अपने बारी पर पानी पीने आती थी और दिन के आखिर में वापस जाती थी, और जिस दिन ऊँटनी की बारी थी इस दिन लोग इसके दूध से इस्तेफादा करते थे।